हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 4 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। मैं आपको बता दूं, ये पेपर का नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। पेपर नंबर आपका 10 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। 23-24 का भी पेपर आपको चैनल पे मिल जाएगा। 2020, 18, 19 कुल जमा बात यह है कि पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर आपको जो है इसके सभी वीडियोस को मैंने एक ही साथ एक ही प्लेलिस्ट में रख रखा है, ताकि आप आराम से एक ही प्लेलिस्ट में जाकर के आपका जो भी पेपर होते जाएगा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली आप उसे चेकआउट करते जाएंगे। तो ये एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात तो समझ में आ गई। आगे अगर आप मुझे जो है पीडीएफ में प्रिंट कराना है इसे और ख़ुद से बिल्कुल हाथों से पलट कर पढ़ना है तो क्या करना होगा, या फिर मोबाइल या टैबलेट में पढ़ना है तो क्या करना होगा, तो मैं आपको बता दूं ये सिर्फ 49 रुपीज़ में आपको ये पेपर अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है जी, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन का क्या मतलब है, तो देखिए जो इंपॉर्टेंट आपका ग्रुप है, ग्रुप ए, बी और सी। ग्रुप ए में एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ग्रुप बी में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और ग्रुप सी में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ लिए जाते हैं। और टोटल 4 पेपर का एग्ज़ाम आपको देना है सेमेस्टर 4 में। तो सभी ग्रुप को हम लोग कवर करेंगे और सभी पेपर को आपको जो है 199 रुपये में हिंदी में या फिर इंग्लिश में, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो आप अगर तो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 4 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में क्या पूछा गया था। अब यहाँ से देख लीजिए आप, बीएड सेमेस्टर 4 का पेपर है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, पेपर नंबर 10 2020-22 का ये सेशन था, यानी कि एग्ज़ाम आपका 2022 में हुआ था। टोटल फुल मार्क्स की बात करूँ तो 40 नंबर है, समय है 1.5 घंटे का, 1.5 आवर का। ठीक है, और इस 40 नंबर में अगर आप 18 नंबर ले आते हो तो आप पास यहाँ पर कर जाओगे। ठीक है जी, ये तो समझ में आ गया। ग्रुप ए मैंने आपको पहले बता रखा है कि आपका क्वेश्चन पेपर 3 ग्रुप में बटा होता है, ग्रुप ए, बी और सी। ग्रुप ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर है, और यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 5 गुना 2 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है या कब मनाया जाता है। 6 मार्च को, 7 मार्च को, 8 मार्च को या फिर 9 मार्च को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर बी की ओर। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सेज एवरीवन हैज़ राइट टू एजुकेशन इन, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कहा गया है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है। किस में कहा गया है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 या फिर आर्टिकल 28 में ये बात कही गई है। अगला सवाल देखिए, हाँ एक और बात है, एमसीक्यू में आपको नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए अलग से वीडियो आएगी, मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर सी, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इक्वल स्टेटस और इक्वालिटी बिफोर द लॉ, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है कानून के समक्ष समान स्थिति या समानता की बात करता है। आर्टिकल 11, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 या फिर आर्टिकल 14। क्वेश्चन नंबर डी, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन, दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया था कब, 1961, 1962, 1963 या फिर 1964 में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ई की ओर। सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन विशाखा गाइडलाइंस इन द ईयर, सुप्रीम कोर्ट ने किस साल में विशाखा गाइडलाइन दिया था, 1996 में, 97 में, 2013 या फिर 2014 में। अब हम लोग आ चुके हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, 2 सवालों का जवाब आपको देना है कि नहीं, 2 ही प्रश्नों का, 5 + 5 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला सवाल, डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, सेक्स और जेंडर के बीच क्या अंतर है, बतावें इसे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखिए, डिस्कस अबाउट द डिफरेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ जेंडर आइडेंटिटी, लिंग पहचान के गठन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर कॉजेज ऑफ अ जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता के कारण क्या हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मीन्स ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के साधन क्या हैं, इसके बारे में बताइए। ग्रुप सी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपसे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। यहाँ भी आपको 2 सवाल का जवाब देना है, 10 गुना 2 यानी कि 10 + 10 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ नोट ऑन लोक जम्बिस मूवमेंट ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर लोक
लोग जो है जुम्बिश आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द स्पेशल रोल ऑफ वुमेन एज अ प्रोटेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, पर्यावरण रक्षक के रूप में महिलाओं की विशेष भूमिका की विवेचना कीजिए, महिला सशक्तिकरण के महत्व को भी स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस अबाउट द साइकोलॉजिकल एंड द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ अ जेंडर स्टडीज, लिंग अध्ययन के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोणों के बारे में चर्चा कीजिए। तो ये था आपका विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, 199 रुपये में आप सजेशन ले सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।